गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग का क्या चैप्टर, आपके पास क्या है, रैंकिंग। ठीक, रैंकिंग टेस्ट आपके पास। रैंकिंग टेस्ट क्या होता है भाई, क्या होता है रैंकिंग टेस्ट आपके पास? क्रम परीक्षण, या इसको ये बोलेंगे कुछ एक में क्रम रैंकिंग अरेंजमेंट होता है, क्रम व्यवस्था आपके पास क्या है, परीक्षण है आपके पास। होती क्या है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या बताया हमने, व्यक्ति की बात होगी, वस्तु की बात होगी, या किसकी, स्थान की बात होगी, है ना। इनके समूहों के आपके पास क्या होगा, मतलब कंपैरिजन करेंगे हम, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और उसको इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आरोही या अवरोही क्रम में लिखना, वही आपके पास क्या कहलाता है, रैंकिंग आपके पास, है ना, क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक, अब इसमें क्या है, मैंने बताया था आपको कल की हमने चाहे एक टाइप के 3 पार्ट से थे ना आपके पास। मैंने क्या बताया था, अगर आपको मान लो जैसे प्रेयर में होती है ना सुबह प्रेयर स्कूल में, तो वहां पे क्या एक लाइन में खड़े किए, हमने किया था सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, उसकी बाएं से भी और दाएं से भी, या आगे या पीछे से, सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसे बोल दिया, ए इधर क्या बोलते, क्या नाम इसका, सचिन है, ये सचिन, सचिन की बात हो रही है। ठीक है, सचिन की बात हो रही है, ए हुआ ना बाया, बोलो, मैंने बोला ऐसे, बाया और दाया, बाया लेफ्ट और ये क्या है, दाया राइट। राइट, बाएं से कितना स्थान है, 15वां, कर लिया भाई, और दाएं से कितना स्थान है, 13वां। आगे या ऐसे बोल देंगे, आगे या पीछे, ऊपर या नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती थी लाइन। ठीक है, अब आपके पास पंक्ति में कुल कितने हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक छात्र की बात हो रही है ना, सचिन की। ठीक है, बाएं से भी दे दिया और दाएं से भी दे दिया है ना, क्या रैंक मतलब स्थान कौन सा है। तो अब आपने बताना इस पंक्ति में जो लाइन है इसमें टोटल कितने विद्यार्थी है, छात्र है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया आपको, टोटल का क्या होता है फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ऐसा क्यों हुआ, यहां से काउंटिंग की तो सचिन को काउंट कर लिया, यहां से की तो सचिन 2 बार हो गया ना, तो एक ही नहीं है। ठीक है, मतलब 2 बार काउंट कर लिया, तो आपको क्या करना है, -1 कर देना है। क्या आ जाएगा, कितना आ गया, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, कितना आ गया, 27 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 27 आपके पास क्या आ जाएगा। इतना डन भाई, इतना क्लियर है। अब उसके बाद टाइप 2 या रूल 2 पे आ जाओ, टाइप 2 या रूल 2। ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास, यहां पे बात होगी 2% की, कितने की बात होगी, 2% की बात होगी आपके पास। 1 मिनट रुको, यहां पे होगी आपके पास 2 व्यक्तियों की बात होगी आपके पास, कितने व्यक्तियों की, 2 की। एक का दे दिया होगा कि भाई बाएं से उसका साइन हुआ है, दाएं से उसका दे दिया होगा, और बीच में आपको क्या दे दिए होंगे, कि उनके बीच में इतने व्यक्ति है ना। तो आपने बताना उसमें टोटल कितने विद्यार्थी या व्यक्ति होंगे। ठीक, जैसे आपके पास मान लो मैंने क्या कर दिया, ये आपके पास है ना, अब बाएं से सचिन का स्थान है 5वां, ठीक है, लेफ्ट से, और दाएं से सचिन नहीं है, किसकी बात करें, अजय,
अजय का स्थान है 5वां, ठीक, और इनके बीच में है 3 व्यक्ति। ऐसा दिया होगा ना क्वेश्चन में, सचिन का बाएं से स्थान 5वां है, 5वां, चलो 5वां से यहाँ, ठीक है, और अजय का दाएं से स्थान 5वां ही है, और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। अब यहाँ पे बात होगी, ये एस किसके लिए? अधिकतम संख्या निकालनी है। क्वेश्चन में आ सकता है अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है ना? अब ऐसा तो हो सकता है, जरूर थोड़ी निकालते ये इसको क्रॉस कर जाएगा, ये इसको क्रॉस कर जाएगा, होगा नहीं ऐसा भी? देखो ना, मान लो सचिन का 5वां आ गया, इसका मतलब है कम है, मतलब 5 ऐसे, ये 5वां किसका? सचिन का 5वां, और दाएं से इसका भी क्या है? इसका मान लो तीसरा, पंद्रह कर दिया, ये मैंने 5वां कर दिया, यहां से 5वां है, यहां से 15वां है, और बीच में 2 ही है। अब टोटल कितने होंगे? 15वां तो ये भी कर दिया क्रॉस ना, और 5वां में ये भी कर दिया, कुछ एक डबल डबल नहीं हो गए, आएंगे, इसमें टेंशन लो आप, ठीक है। मतलब एक होता है, मतलब ऐसा हो सकता है संख्या, तो 2 की बात हो रही है 2 व्यक्तियों की, और बीच में अब एक बार होगा ऐसा कि ये यहाँ पे खत्म होगा और यहाँ पे खत्म होगा, बीच में 3 है आपके पास, यहां से निकलती है अधिकतम संख्या। कैसे निकलती है? अधिकतम। मान लो सचिन क्या कर रहा है, सचिन की आपके पास कितना रैंक है? आगे से 15वां, और पीछे से कम ही है बच्चे, पीछे से कितना है? 5वां है। तो बोलो सचिन ने इनको भी एक डबल बार नहीं हो गए, और जब यहां तक पहुंचे तो ये डबल बार नहीं हो गए, तो हमें ये घटाना पड़ेगा ना। बोलो संख्या क्या आएगी? न्यूनतम संख्या होगी, कम संख्या मतलब इस लाइन में क्या होंगे? कम विद्यार्थी होंगे ना, और ऊपर वाले में क्या थे? ज्यादा थे। क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। मतलब 2 टाइप है आपके पास, ये न्यूनतम के लिए, मतलब न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है लाइन में, और ऊपर वाले में क्या था? अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक। चलो, जैसे ये क्वेश्चन, लिखो, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे आपको दिक्कत होगी। किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से, क्रमांक व स्थान बाएं से कितना? 10वां, तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से, उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है, और 15वां है, और उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति है, उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। करिए, व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। अब कुछ नहीं करना, सुनो मेरी बात, 2 फॉर्मूले। अब व्यक्तियों की संख्या बोला है ना, अब यहां पे बोला अधिकतम, मतलब लाइन में ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं, या लाइन में कम से कम कितने हो सकते हैं, नहीं बताया ना। अब या तो आपको ऐसा बोल देंगे कि तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, बोले ज्यादा, या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है
जो पंक्ति है, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है, मतलब लाइन में कम से कम व्यक्ति होंगे, और ऐसा ये सारा बनेगा चीज। ठीक है, ऐसा आ सकता है, या आपको ऐसे बोल दिया सीधा कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, फिर आप ऑप्शन में जाएंगे ना, ऑप्शन में देखना पड़ेगा आपको, मान लो अधिकतम निकाला आपने, ऑप्शन में अधिकतम वाला है नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, न्यूनतम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, न्यूनतम। मैं दोनों बता रहा हूं, देखो कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना आपने, जो आपके पास बाएं का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट, और दाएं का मतलब क्या हुआ, राइट। लेफ्ट प्लस राइट, और मध्य का मतलब क्या हुआ, बीच में एम, मिडल। ठीक है, तो प्लस एम, ये करना आपने। टी इक्वल टू एल प्लस एल, लेफ्ट बाया, राइट दाया, और एम मिडल आपके पास क्या होगा, मध्य होगा। ठीक है, ये आपने करना है। ये होगा किसके लिए, मैक्सिमम अधिकतम, क्या होगा है, अधिकतम। निकालिए जरा, निकाल जरा, कितना आया, 30। क्या आ जाएगा, टोटल कुल व्यक्ति ना, एल लेफ्ट से कितना है भाई, एक। देखो यहाँ पे एक की बात हो रही है, और यहाँ पे दूसरे की बात हो रही है, क्या आ जाएगा 10, और दाएं से बी का, अब 2 की बात हो रही है ना, मिडिल में कितने हैं, 5, कितना हो जाएगा, 25 जमा 5 30 होंगे आपके पास। ठीक है, जैसे डायग्राम बनाऊं मैं, जो ए है, ए का स्थान क्या है, 10वां, और बी का स्थान पीछे से 15वां। ठीक है, बीच में 1 2 3 4 5, अभी हो गया 10 ना, 10 जमा 5 15, जमा 15 कितने हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 30 हो गए ना, 30। ये बोलता है आपके पास इसमें मैक्सिमम, ज्यादा लाइन में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे, हो गया, लाइन में ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, ऐसा करना, रिवाइज कर ले चैप्टर, इसको मैं देख चेक कर लूंगा, रिवाइज कर, ये रिवाइज बोल, इनको सब कर पीछे, यहाँ ये करवा रहे ना, करेंगे इनको मैं ये करवाता हूँ, उनको भी वही करवाता हूँ, देख लिया अभी, अभी अगर कर लिया ढंग से तो बाद में दिक्कत नहीं। तो इतना क्लियर है, ये आपके पास क्या है, अधिकतम के लिए। अब आ जाओ न्यूनतम के लिए। क्या होगा फॉर्मूला, L प्लस आर माइनस, अच्छा आर है, माइनस क्या होगा, m प्लस, अच्छा 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 अच्छा, टू 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 टू, मेरे को ध्यान रहा इसका, m लिख तो दिया मैंने, बस ये आ पास, पर ये ध्यान रखे, वो देखना ध्यान, ये ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है, माइनस पूरे को कर रहा है ना, ऐसा मत करना कि बस ये इसके साथ लगाया और ये प्लस कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। अब ये पता कैसे होगा क्वेश्चन, देखना जरा ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, एल कितना है, मिडल में ये है ना, कितना आ गया, सबसे पहले क्या आ जाएगा, चलो ऐसे लिख लो, आपने बोलना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना बोर्ड पास में, करो अब ऐड, कितना आ गया, कितना आया, ये आ गया न्यूनतम के लिए, क्या आएगा है, ये आपके पास न्यूनतम के लिए आ जाएगा, मिनिमम लाइन में कम से कम कितने होंगे। अब देखो अगर वो 30 नहीं होगा ऑप्शन में, तो फिर आप न्यूनतम ही निकालेंगे ना आप, तो ये आपके पास क्या है 18, वहां पे लग ही जाएगा आपको पता। अगर मतलब ऐसे कम है, देखो इधर 15 और 10 है ना, ये तो ज्यादा बन रहा है, दिख ही जाएगा, अगर कम होगा तो आप न्यूनतम पे जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास कम से कम लाइन में। अब इसको देखना जरा कैसे करेंगे,
लेफ्ट से ए का कितना है 10वां, और राइट से बी का कितना है, मतलब ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, और बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5। इन डन। सबसे पहले क्या कर दिया, लेफ्ट मतलब एक कर लिया, काउंट हमने कितने 10 लिख लिया, और राइट से क्या कर लिया हमने, यहां तक कितने की कर लिए 15 ऐड कर लिया हमने। जब यहां से किया हमने तो ये सारे काउंट हो गए थे ना, 1 2 देखो कौन कौन, ये भी ये सारे हो गए थे ना काउंट। जब यहां से किया तो ये भी काउंट हो गया आपके पास, हुआ ना। ये जो 5 है बीच वाले डबल बार में हो गया है ना, डबल बार हुआ। जब यहां से काउंट किया था 10 आ गया था, ठीक है, और 15 भी आ गया था। जब यहां से काउंट किया तो दोबारा 10 भी आ गया और 15 भी आ गया। ये दोनों भी 2 बार नहीं आ गए, जिनकी बात हो रही है, जिन व्यक्तियों की बात हो रही है वो भी 2 बार हो गए ना। तो आपने क्या करना है, ये एम इसलिए घटाया, पूरा इसलिए किया जो मिडल में है प्लस जो ये दोनों है इनकी बात हो रही है, ये कर लिया। इसको मैंने क्या कर दिया, घटा दी, क्योंकि इनको क्या कर दिया, मैं दो बार क्या कर दिया था, काउंट कर दिया था, है ना। एक एक बार फिर क्या कर दिया, इनको निकाल दिया बाहर। ठीक है, ये आपके पास बोलो आया कि नहीं आया। ठीक, तो ये आपके पास रहेगा। तो ऐसे करना है हमने, ठीक है, डन। ये चीज इसमें तो मिनिमम इस लाइन में यही होंगे, कितने होंगे 18 होंगे। ठीक है ना, डन। अब देखो 18 आप सोचने वाली बात है, यहां से यहां तक कितने हो गए, देखो ये कितने हो गए 10 है ना इधर, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हो गए टोटल 7, मतलब 10 की बात हो रही है, 10 वहां है ना, 7 हो गए, बचे कितने, इधर को 3 बचे थे ना। अब यहां से आ जाओ, कितने हैं 15 16 17 18, बोलो 18 ही है सारे। ठीक है, बोलो आया ही नहीं आया। तो ऐसे ये तो मैंने ऐसे ही बताया, जनरल सन है ना। अब आपने ये फॉर्मूला याद रखना भी ऐसे होता है, ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली होता है भी, ऐसे हो सकता है। तो देख लो इतनी लाइन है, 18 की लाइन है, उसमें भी हो सकता है कि आगे से उसका स्थान 15 और पीछे से 10 हुआ, ठीक है, और उसमें टोटल कितने 18। ऐसा मत सोचना इसका 10 हुआ था, इसका 15 है, या 18 कैसे आ गया, दोनों को जोड़े तो 25 तो ऐसे ही बन रहा है। तो भाई वो दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो कितना है आपके पास न्यूनतम 18 आ जाएगा। ठीक है, डन। मिटाऊं, जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, और रवि ऊपर से 21वें स्थान पर है। रवि क्या हुआ,
अभी नीचे नहीं बढ़ते, दोनों के ऊपर। अच्छा नीचे है, मैंने बोला नीचे और ठीक है, इक्व स्थान पर है। उनके बीच स्थान पर उनके बीच 3 छात्र है। उनके बीच किन किन दोनों के बीच 3 छात्र है। 3 छात्र है। कक्षा में कुल कितने छात्र है? कक्षा में कुल कितने छात्र है? ऑप्शन, अब ध्यान रहे थोड़ा, ऑप्शन पे भी नजर बांधे। 31, 32, 33, 34। 34। करिए अब मैक्सिमम मिनिमम। अब आपने देखा ना 1 10 से कितना 21, थोड़ा मतलब ये ऑप्शन में क्या है, ज्यादा ही है ना, इसको जोड़ने के बाद भी ज्यादा ही है ना, वो बीच वाले भी होंगे, बीच में 3 है ना। ठीक है, तो दिखती बात है कौन सा है मैक्सिमम। ध्यान रहे, या आपको मेंशन किया होगा मैक्सिमम अधिकतम कितने छात्र होंगे या न्यूनतम कितने छात्र होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया तो फिर आपने क्या कहां से लगाना बता, ऑप्शन से पता लगाना है। ऐसे करना है ना, इजी है, तो ऐसे पता लगाना है आपने। ऐसे विचार है कॉपी जैसे, वो ये मिक्स ही लिख रहा है। मिक्स लिखना भाई, मिक्स में पता क्या है, जब तुमने रिवीजन करना तो फिर एक एक पेज ढूंढता रह जाएगा। ऐसा कंटिन्यूटी में होगा तो मतलब फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसने मिक्स लिखा है, वही तुम्हारे को पहले बोला नहीं है, मिक्स में आप फंसेंगे फिर। तूने मिक्स ही देख के कॉपी को कॉपी लगाई थी, बड़ी कॉपी लगाई तो नहीं मिक्स ही लग गया। पता क्या है, रिवीजन इकट्ठा होगा फिर, आगे पीछे कर दिया, इंग्लिश की आगे पीछे कर दिया, ऐसा हो जाएगा। पर ऐसे मत करना, एक पेज पे इंग्लिश, एक पे फिर मैथ, एक पे रीजनिंग, एक पे, ऐसे मत करना, तब तो ढूंढते रहेंगे आप। फिर क्या होगा, कितनी बात है मैक्सिमम के लिए होगा, टोटल कुल निकालने आपने, क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम, क्या है कितने भाई, एल कितना है, लेफ्ट बाएं से ऊपर से ना, ऊपर बाएं हुआ, ठीक है, कितना 10, और आर दाएं से, मैंने बोला ऐसे देखो ऊपर नीचे, ये बायां और ये दायां हुआ, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो आपके पास दाएं से कितने 21, और मिडल में कितने 3, कुछ नहीं करना आपने, जोड़ना ही है बस। कितना हो गया 31, 3, 34। ऑप्शन कौन सी, डी ऑप्शन सही है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत, मार लो एक नजर, ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से बाएं मतलब लेफ्ट से 20वां, ठीक है, उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 15वां, 15वां,
15वां। अब आपने निकालना उस पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, और उसी पंक्ति में दूसरा पार्ट है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, कुल संख्या मतलब, ठीक है। 2 और अच्छा 1 मिनट और छूट गया है, एक लाइन छूट गई, और मध्य, और दोनों के मध्य। दो छात्र है, छात्र या व्यक्ति है ना, तो कुल पहला न्यूनतम छात्र, दूसरा है अधिकतम छात्र। ये निकालना है, निकालिए। हो गया, तो ऐसे करना है, ठीक है। हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अधिकतम में क्या आ जाएगा, 20 प्लस 15 प्लस 37, और न्यूनतम में ये आया अधिकतम, 20 प्लस 15 माइनस, और न्यूनतम में 20 प्लस 15 क्या होता फॉर्मूला, n प्लस r माइनस ब्रैकेट n माइनस 2 प्लस 2 क्या आएगा, 2 प्लस 2 37 माइनस 4 कत्ती, ये आया क्या आपके पास, नहीं ये नहीं आया, सर ऐसे करना आपने, ठीक है। ये था आपका रीजनिंग, ढंग से करना, कल हम फिर अगला करेंगे, ठीक है। थैंक यू।